हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन, लाइट ऑफ डिफ्रैक्शन। दोस्तों, ये आपका तरंग प्रकाशिकी का ही टॉपिक है और ये दोस्तों आपका ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट न्यूमेरिकल नहीं। आज की वीडियो में हम विवर्तन समझेंगे और विवर्तन कितने टाइप का होता है ये बस आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं विवर्तन। तो दोस्तों, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन मतलब ये दोस्तों जो विवर्तन नाम की जो घटना है, एक ये तरंग घटना है। कौन सी घटना है? ये तरंग घटना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो प्रकाश है दो प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करता है, एक तरंग घटना और दूसरा आपका कण घटना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में व्यतिकरण समझाया था, जो भी आपका तरंग घटना था। यदि आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और देखिए। और जो विवर्तन है, ये विवर्तन भी तरंग घटना है। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो प्रकाश है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में गति करता है। ऐसा हमने देखा है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो विवर्तन को अभी आप रखो बाद में, पहले हम हमारे घरेलू एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। एक हम घर में एक प्रयोग कर रहे हैं, ये आप एज्यूम कीजिए, अपने आप में फील कराइए इसको कि हम घर में एक प्रयोग कर रहे हैं। तो घर में हम प्रयोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? हमने एक कार्डबोर्ड उठा लिया, हमने क्या लिया? एक कार्डबोर्ड उठा लिया इस टाइप का। ये हमने एक कार्डबोर्ड उठा लिया हम, है ना। और उस कार्डबोर्ड में हमने क्या कर दिया? बीच में एक गोलाकार छिद्र कर दिया। बीच में इस कार्डबोर्ड में हमने क्या किया? गोलाकार छिद्र कर दिया, गोलाकार छिद्र कर दिया। और यहां पर हमने क्या कर दिया? एक अवरोध रख दिया, अवरोध रख दिया, या फिर हम ऐसा कर दें, एक पर्दा हमने यहां पर रख दिया। और यहां से यहां पर देखो, अब इस पे हम प्रकाश डालेंगे तो यहां पर हमें कोई स्रोत तो रखना पड़ेगा, है ना। तो हमने ये एक स्रोत रख दिया जो लाइट है ना। मतलब ये हमने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। यहां से हमने ये सूर्य कोई भगवान को उठा लिया और हमने ये सूर्य का प्रकाश ले लिया। ठीक है, आप कोई भी स्रोत यहां से ले सकते हो। ठीक है, अब आपको ये पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो इसका जो प्रकाश है वो इधर आएगा, प्रकाश है वो इधर आएगा, इस टाइप से इधर आएगा, सीधी रेखा में आएगा। तो इस टाइप से ये इधर आएगा प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है। अब प्रकाश यहां आ रहा है तो इस छिद्र, इस जो कार्डबोर्ड पर ये छिद्र है, इस कार्डबोर्ड से छिद्र से निकलकर ये जो प्रकाश है सीधा इस पर्दे पर इस प्रकार से पड़ेगा, इस प्रकार से पड़ेगा। तो पर्दे का केवल हमें इतना वाला भाग, ये जो आपका भाग है, ये वाला पर्दे का हमें भाग दिखना चाहिए, ये पर्दे का हमें भाग दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। हम यदि कार्डबोर्ड में छोटा सा छिद्र करके उसमें से प्रकाश निकालते हैं तो कार्डबोर्ड के छिद्र में से तो प्रकाश निकलेगा, लेकिन कार्डबोर्ड के प्रकाश जैसे ही इस तरफ आएगा, यहां से तो इस तरफ से तो प्रकाश निकलेगा, लेकिन जैसे ही प्रकाश इस तरफ आएगा तो इसके जो किनारे हैं, इन किनारों से प्रकाश क्या होगा? मुड़ जाएगा। इन किनारों से क्या होगा? इस टाइप से प्रकाश मुड़ जाएगा। आप देखते हो ऐसा, इस टाइप से इसके किनारों से इस टाइप का ये जो प्रकाश है ना, वो मुड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, मतलब केवल आपको ये वाला जो स्ट्रेट पार्ट है, केवल इतना पार्ट आपका जो है इधर से निकल के आया, तो ये वाला केवल दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता। जैसे ही प्रकाश को हम इसी छिद्र में से गुजारेंगे तो वह उसके किनारों से क्या होता है? मुड़ जाता है। किनारों से क्या होता है? मुड़ जाता है। अब इसके किनारों से मुड़ जाएगा तो हमें इतना भाग नहीं, हमें इस पर्दे का इतना वाला जो भाग है, ये वाला भाग हमें दिखेगा, क्योंकि प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है, हमें ये वाला भाग दिखेगा। तो दोस्तों, यही फिनोमिना, यही प्रकाश का किसी छोटे छिद्र या अवरोध से टकराकर किनारों से मुड़ना, क्या बोला मैंने? प्रकाश का किसी छोटे छिद्र या अवरोध, अवरोध मतलब जैसे मान के चलिए बोर्ड है, इस पर बोर्ड पर देखो प्रकाश पड़ रहा है और प्रकाश उसके वापस नहीं, उसके उस तरफ नहीं जा पा रहा है, मतलब ये अवरोध है और इससे
टकरा कर ये किनारों से इसके क्या हो रहा है, मुड़ रहा है और आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत का किनारों से टकराकर मुड़ना जो होता है इसे ही हम बोलते हैं विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का किसी के किनारों से मुड़ना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन। आपने और भी घर में आप एग्जांपल कर सकते हो। आप रूम, क्लासरूम है आपका, जो एक रूम है आपका, जो घर का रूम है, उस रूम की लाइट बंद करना, उस रूम की लाइट बंद करना, बंद करके आप क्या करना, एक कार्डबोर्ड उठाना, उसमें छोटा सा आप छिद्र कर लेना और उसमें आप जो टॉर्च है उसकी लाइट को आप इस टाइप से उसके आर पार देखना, उसके आर पार जाने देना। तो आप देखोगे, अब देखो उसके आर पार जाने दोगे तो केवल आपको, केवल जैसे मान के चलो आप जिस एरिया में पड़ेगा, जैसे मान के चलो ये लाइट है आपकी इतनी, आपने इतनी इसकी ब्रीथ ली है, तो केवल आपको जो जिस पर आप गिराओगे उस पर इतना ही भाग देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा रूम दिखेगा, पूरा रूम में उजाला छा जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्डबोर्ड से आप गुजारोगे प्रकाश को, उस कार्डबोर्ड के किनारों से प्रकाश इस टाइप का इधर उधर मुड़ जाएगा, जिससे आपको पूरा रूम दिखाई देगा। तो ये दोस्तों प्रकाश का जो मुड़ने की घटना होती है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट यहां से जो बेंड हो रही है, लाइट यहां से जो मुड़ रही है, इस प्रकाश का जो मुड़ना होता है, इस प्रकाश के मुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। बहुत सही भाषा में आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है, प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। अब हम थोड़ी सी ढंग की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है, हमें किसी को बताना नहीं है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से परिभाषा लिखेंगे। तो इसके अच्छी परिभाषा क्या है आप देखिए, तो क्या हो जाएगा, इसकी अगर अच्छे से परिभाषा निकालें तो क्या हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किसी छिद्र या अवरोध, अवरोध आप कोई से भी ले सकते हो, जिससे प्रकाश का उसके उस तरफ अपारदर्शी होना चाहिए, है ना, तो जब कोई प्रकाश किसी छिद्र या अवरोध से टकराता है तो प्रकाश उस छिद्र या अवरोध के किनारों से मुड़ जाता है, जिससे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे, ये प्रकाश का विवर्तन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयोग था। अब हम यंग महोदय का एक प्रयोग आपको दिखाते हैं। यंग महोदय ने भी एक प्रयोग किया था, उस हम प्रयोग को समझाते हैं। ठीक है, तो इस यंग महोदय ने क्या किया था, यंग महोदय ने अपने प्रयोग में क्या किया था, कई प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यंग महोदय ने एक उन्होंने स्लेट ली, क्या ली, एक स्लेट ली। अभी स्लेट क्या होती है, स्लेट क्या होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, कार्डबोर्ड लेना, उस पर एक ब्लेड खच्चे से मार देना, तो जितना जो में उसमें जो छिद्र बनेगा वही आपका स्लेट कहलाएगा। ब्लेड को मारने से जितना उसमें छिद्र बनेगा वही आपका स्लेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने स्लेट ली, यहां पर इसमें एक हम हल्का सा क्या बना ले रहा है, छिद्र बना दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने छिद्र बना दिया। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, ये स्लेट लेके चले और इस स्लेट में हमने ये छोटा सा एक छिद्र बना दिया जहां से आपका प्रकाश निकलेगा, है ना, और इस पर हम समतल प्रकाश आपतित कर रहे हैं। कौन सा प्रकाश आपतित कर रहे हैं, समतल प्रकाश। अब ये समतल प्रकाश क्या होता है, तो हमने अक्सर देखा है यार भाई, यदि हमारी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को कुछ इस टाइप से लगा दो और ट्यूबलाइट को कुछ इस टाइप से लगा दो, तो जो आपका जो प्रकाश होगा एक सीधी रेखा में नहीं जाएगा, आपका गोलाकार नहीं जाएगा, आपका समतल आपतित होगा, समतल आपतित होगा प्रकाश, है ना, ट्यूबलाइट को यदि इस टाइप से लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका इसमें जो प्रकाश है वो हम पहले समतल प्रकाश आपतित करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये कुछ प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है। ठीक है, चल, और इसको हम समतल बनाएंगे, तो ये आप इस टाइप से बना देंगे, तो ये आपका टोटल जो बनेगा ये समतल तरंगार होगा। इसमें जो तरंग है किसके रूप, समतल के रूप में चल रही, समतल ही चल रही हैं, तो ये आपका ये कहलाएगा समतल तरंगार, समतल तरंगार्क, समतल तरंगार्क ये कहलाएगा, समतल तरंगार्क। ठीक है, तो ये जब समतल तरंगार्क इस स्रोत पर, ये आपका जो पहला स्रोत है, इस स्रोत पर पड़ेगा, तो ये जो आपका स्रोत है इससे हजारों लाखों करोड़ों स्रोत
बन जाएंगे। इस स्रोत पर पड़ेगा तो इससे फिर जो आपके जो स्रोत बनेंगे, हजारों लाखों स्रोत इससे बन जाएंगे। यहां हजारों लाखों प्रकार से प्रकाश इसमें से निकलेगा, हजारों लाखों स्रोत बन जाएंगे और उनसे फिर प्रकाश निकलेगा। तो यहां से जो प्रकाश निकलेगा, हजारों लाखों जब स्रोत बन जाएंगे तो उनसे जब प्रकाश निकलेगा तो वो प्रकाश होगा गोलाकार। इस टाइप से ये जो प्रकाश निकलेगा, इस टाइप से आपका ये गोलाकार प्रकाश निकलेगा और इनकी तरंग है, जैसी दूरी बढ़ती जाएगी तो इनके जो तरंगार है, गोलीय का क्रम है वो बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा ऐसा। और इनका जो वेग होगा, इनका लेकिन जो वेग होगा, इनका वेग वही होगा जो समतल तरंगार का होगा। जो समतल तरंगार का वेग होगा, इनका ये जो वेग होगा वही होगा। ठीक है, तो देखो प्रकाश यहां समतल आ रहा था, लेकिन यहां से लाखों स्रोत बने तो प्रकाश यहां से क्या हो गया, इसके जो किनारे हैं, इन किनारों से प्रकाश मुड़ गया और देखो फैल रहा है ना प्रकाश, देखो फैल रहा है प्रकाश। और जैसी दूरी पर जाते जाएगा प्रकाश फैलता जाएगा, और प्रकाश फैलता जाएगा मतलब प्रकाश मुड़ रहा है, और इस प्रकाश के जो मुड़ने की घटना है इसे ही हम क्या बोलते हैं, विवर्तन। तो ये दूसरा स्रोत हुआ। तो यहां पर दोस्तों हमने कोई समतल स्रोत लिया, यहां पर हमने कोई समतल स्रोत लिया। यहां पर इस समतल स्रोत की जगह हम कोई गोलाकार स्रोत ले सकते हैं। गोलाकार स्रोत जैसे हमने यहां पर बल्ब लगा दिया, कोई बल्ब लगा दिया, या फिर हमने सूर्य का प्रकाश हमने देखा है गोलाकार होता है, तो इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो गोलाकार होगा। कैसा होगा, जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो गोलाकार होगा। ठीक है, तो यहां से हम यदि सूर्य का प्रकाश इसमें लेंगे तो यहाँ पर जो आपतित किरणें होंगी वो गोलाकार इस पर गिरेंगी। कौन सी किरणें, गोलाकार इस पर गिरेंगी। और इसकी यहाँ पर यदि हम कोई बैटरी ले लें, कोई बैटरी ले लें जो आपकी एक किसान टार्च होती है, या फिर छोटी 10-5 रुपए की जो बैटरी आती है उससे प्रकाश होता है, तो हम देखते हैं कुछ हद तक तो जो प्रकाश होता है वो बेलनाकार चलता है। कैसा चलता है, इस टाइप का बेलनाकार चलता है ना, ये इस टाइप का कुछ हद तक तो बेलनाकार चलता है मेरे भाई, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने कोई ये बैटरी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश इससे निकलेगा, जैसे मान के चलो ये बैटरी का भाग एक छोटा सा और बना देते, इतना बड़ा भाग है ना, तो कुछ हद तक तो ये जो प्रकाश है इसी क्रम में ऐसा ही बढ़ेगा, देखा है ना। तो यदि हम यहाँ पर कोई रेखीय स्रोत ले लें, कोई सा रेखीय स्रोत ले लें, है ना, रेखीय स्रोत में कौन आ जाएगा, जैसे बैटरी वगैरह आ जाएगा, तो उसका जो प्रकाश होगा वो इस टाइप का बेलनाकार रूप में चलेगा, इस टाइप का बेलनाकार रूप में प्रकाश चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई बिंदु स्रोत, ये आपका जो सूर्य है ये बिंदु स्रोत, जैसे बल्ब है ये बिंदु स्रोत कहलाता है, जैसे ये बैटरी हुई ये रेखीय स्रोत है, और ये आपके ये ट्यूबलाइट है, कुछ इस टाइप से ट्यूबलाइट को लगा दो, कुछ इस टाइप से लगा दो, तो ये समतल स्रोत बन जाता है ना, ये समतल स्रोत बन जाता है। ठीक है, तो ये स्रोत हम इस टाइप से आप किरणों को इससे जो आपका जो स्लेट है इस पर हम इस टाइप से इनको हम गिरा सकते हैं, समझ गए ना। ठीक है, चलो, तो ये हमने पढ़ा दोस्तों विवर्तन। विवर्तन हमने टोटल कंप्लीट समझ लिया हर प्रकार से, समझ गए ना। अब हम इस विवर्तन के टाइप समझेंगे। दोस्तों विवर्तन के टाइप की बात करें तो विवर्तन 2 टाइप का होता है, जिसमें आपका एक है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा है हमारा फ्रेनहोफर विवर्तन। ये कितने अजीब अजीब नाम है ना, तो कोई बाहरी वैज्ञानिक जो है उनने प्रयोग किया और उनके नाम पर ये नाम रखे दिए, है ना, तो ये कोई वैज्ञानिक के नाम पर ही नाम रखे जाते हैं। तो फ्रेनेल विवर्तन और फ्रेनहोफर, है ना, इन्होंने किया होगा। अच्छा हुआ हमारे भारत का होता तो ये अच्छा रहता है ना, क्योंकि भारत का होता तो वही कल्लू, लल्लू, मुल्लू इन नाम से ही जाना जाता तो अच्छा रहता, है ना। ठीक है, चलो, तो ये फ्रेनेल विवर्तन और फ्रेनहोफर विवर्तन ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखो ये फ्रेनेल और ये फ्रेनहोफर हो कोई सा है, तो भाई विवर्तन का टाइप है, तो विवर्तन का ही है, तो ये विवर्तन ही, लेकिन ये किस प्रकार का विवर्तन, ये कौन सा विवर्तन है, कैसा विवर्तन है, क्या है। तो क्या होता है मेरे भाई, ये मैंने एक पर्दा रख दिया, ये मैंने एक पर्दा रख दिया, ठीक है, या फिर हम ये सा कहें कि ये हमने एक अवरोध रख दिया, ये हमने अवरोध रख दिया, या फिर हम कैसे कहें कि ये स्लिट रख दिया हमने, ठीक है, और यहां पर ये छोटा सा हमने इसमें छिद्र कर दिया, ये छोटा सा छिद्र कर दिया। ठीक है,
इससे हमने समान दूरी पर एक हमने प्रकाश स्रोत को रखा है। ये प्रकाश स्रोत हम गोलाकार भी ले सकते हैं, ये प्रकाश स्रोत हम बेलनाकार भी ले सकते हैं, ये प्रकाश स्रोत हम बिंदु के आकार का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु के आकार का जो प्रकाश स्रोत होता है जैसे सूर्य है, ठीक है, बेलनाकार है जैसे बैटरी है, और जैसे जो समतल है ना, समतल है तो ट्यूबलाइट को आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकाश स्रोत हमारा ये प्रकाश स्रोत है ना, अभी ये प्राथमिक स्रोत है। कौन सा स्रोत है? प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, अब ये प्रकाश स्रोत जब इस छिद्र पर पड़ेगा तो यहां से प्रकाश कुछ अलग निकलेगा, तो यहां से जो प्रकाश निकलेगा, फिर ये जो प्रकाश होगा जब यहां से निकलेगा तो ये आपका द्वितीय प्रकाश कहलाएगा। कौन सा प्रकाश कहलाएगा? द्वितीय प्रकाश, क्योंकि पहला तो यहां से निकल रहा है, इससे टकराया फिर यहां से निकलेगा, तो ये आपका कौन सा प्रकाश कहलाएगा? ये हमारा द्वितीय प्रकाश कहलाएगा। ठीक है, अब जब द्वितीय प्रकाश कहलाएगा और यहां पर हमने जितनी दूरी पर यहाँ सूर्य का प्रकाश सूर्य लिया है, प्रकाश स्रोत लिया है, उतनी दूरी पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक लगा देंगे पर्दा। क्या लगा देंगे? पर्दा। ठीक है, जितनी दूरी पर हमने प्रकाश स्रोत लिया है उतनी दूरी पर हमने क्या लगा दिया? पर्दा लगा दिया। तो यहां से मेरे भाई इससे जो स्लेट है, इस स्लेट से टकराने के बाद जो प्रकाश होगा वो कोई सममित नहीं होगा, कोई परफेक्ट नहीं होगा कि प्रकाश किस टाइप से जा रहा है। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा कि प्रकाश गोलाकार जा रहा है या बेलनाकार जा रहा है। किस प्रकार से जा रहा है? ये प्रकाश है ना असममित रूप से सब में फैल जाएगा। ये प्रकाश है असममित रूप से सब में फैल जाएगा, असममित रूप से सब में फैल जाएगा, क्योंकि समान दूरी पर स्रोत है और समान दूरी पर पर्दा है। तो इस अवरोध से स्रोत की और पर्दे की दूरी क्या है? समान है। ठीक है, तो यहां से द्वितीय स्रोत से जो प्रकाश निकलेगा तो उससे निकलने के बाद जो प्रकाश है वो असममित रूप से फैल जाएगा, फैल जाएगा। तो इस प्रकार का जो फिनोमिना दिखता है वो दिखता है फ्रेनेल विवर्तन में। किसमें? विवर्तन में, फ्रेनेल विवर्तन में। और फ्रेनेल विवर्तन में जो आपतित प्रकाश होता है, केवल अभी मैं समझा रहा हूं, आपको परिभाषा नहीं बता रहा हूं। जो फ्रेनेल जो विवर्तन होता है इसमें जो आपतित प्रकाश, ये आपका जो आपतित प्रकाश है, ये जो प्रकाश है ये आपका गोलाकार भी हो सकता है, बिंदु के आकार का हो सकता है, सॉरी, ये आपका जो प्रकाश है ये आपका गोलाकार भी हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है। गोलाकार भी हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है। अब ये गोलाकार कहां से प्राप्त होगा? तो गोलाकार ये बिंदु स्रोत से, है ना, जैसे सूर्य हुआ, बल्ब हुआ, ये बिंदु स्रोत हैंगे, तो यहां से जो प्रकाश निकलेगा वो किस टाइप से निकलेगा? गोलाकार निकलेगा। ठीक है, और यदि जो प्रकाश स्रोत आपका रेखीय है जैसे बैटरी है, तो इससे जो प्रकाश निकलेगा वो किस रूप में निकलेगा? बेलनाकार रूप में निकलेगा। कौन से रूप में निकलेगा? बेलनाकार रूप में निकलेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और दोस्तों ये बात, एक दूसरी बात और है कि जो फ्रेनेल विवर्तन है इसको आप साधारणता देख सकते हो। जो फ्रेनेल विवर्तन है इसको आप साधारणता देख सकते हो, साधारणता आपकी आंखों से देख सकते हो कि ये कहां से इसका प्रकाश का मुड़ रहा है, कहां से क्या हो रहा है, ये सब चीजें इसमें आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने समझा दी इसमें क्या क्या होता है। अब हम इसकी परिभाषा पे जाएंगे, अब हम इसकी परिभाषा पे जाएंगे। तो परिभाषा क्या होती है इसकी? क्या होता है? यदि प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत है, यदि प्रकाश स्रोत व पर्दा, यदि प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों की दूरी अवरोध से, ये अवरोध है, दोनों की दूरी अवरोध से समान होती है, ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसी होती है? बराबर, मतलब दोनों दूरी समान होती हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। खत्म करो, पैराग्राफ चेंज करो। इसमें इस विवर्तन में आपतित प्रकाश गोलाकार या बेलनाकार हो सकता है। गोलाकार कहां से होगा? बिंदु स्रोत से। बेलनाकार कहां से होगा? रेखीय स्रोत से। तो गोलाकार या बेलनाकार हो सकता है। इसमें
इस विवर्तन को आसानी से साधारण आंखों द्वारा देखा जा सकता है, कोई लेंस की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों इसकी थ्योरी हुई, ये हमने विवर्तन को आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हम इसमें ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इसमें द्वितीय स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो असममित होता है। तो ऐसा लिख सकते हो, द्वितीय स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश असममित रूप से फैल जाता है। ये असममित रूप से फैलता है, यहां से जब प्रकाश निकलेगा असममित रूप से फैल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ फ्रेनेल विवर्तन। अब हम देखते हैं फ्रेनहोफर विवर्तन। फ्रेनहोफर विवर्तन, तो दोस्तों फ्रेनेल आपने पढ़ लिया, तो फ्रेनहोफर कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेनहोफर विवर्तन में क्या होता है, ये पर्दा और जो प्रकाशिक स्रोत होता है इनकी जो अवरोध है, इस अवरोध से दूरी अनंत होती है। अवरोध से दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। जैसे हमें सूर्य का प्रकाश अनंत पता ही नहीं कितनी ऊंचाई पे है, क्या है, तो ये अनंत से हमें प्रकाश स्रोत प्राप्त हो रहा है, अनंत से प्राप्त हो रहा है। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो फ्रेनहोफर विवर्तन है इसमें क्या होता है, पर्दा और प्रकाश स्रोत की दोनों की दूरी अवरोध से अनंत होती है। तो इस प्रकार से उत्पन्न जो विवर्तन होगा हमारा कौन सा होगा, फ्रेनहोफर विवर्तन। इस फ्रेनहोफर विवर्तन को साधारणतः हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते, साधारणतः हमें आंखों द्वारा नहीं देख सकते। क्या सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, आप बता दोगे कि सूर्य का प्रकाश कहां से आके मुड़ रहा है और कहां से पूरी पृथ्वी पे फैल रहा है, क्या बता दोगे? नहीं। तो इसके लिए आपको साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किसी लेंस का यूज करके आप इसको हाँ देख सकते हैं, बाकी साधारण आंखों द्वारा इसमें नहीं देखा जाता। और इसमें जो द्वितीय स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होगा ये सममित रूप से होगा, समान रूप से सब में फैलेगा। ऐसे नहीं होगा किसी कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये सममित रूप से समान रूप से इसमें फैलेगा। समझ गए ना। तो ये दोस्तों आपका फ्रेनहोफर विवर्तन हुआ, इसकी थ्योरी और आप देख लो। देखो, यदि प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों अवरोध से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार से उत्पन्न विवर्तन को फ्रेनहोफर विवर्तन कहते हैं, ठीक है। फ्रेनहोफर विवर्तन में जो आपतित प्रकाश होता है वो सममित होता है। इस विवर्तन में आपतित प्रकाश समतल होना चाहिए, ठीक है, समतल होना चाहिए, ठीक है। बस इसे साधारण आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आए, तो फिर अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।